बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज यूसी 34, यूसी 34 करीमाबाद गुलबर्ग का ये जो है ये हदूद हैं। यहाँ पर आवाम को बनाया हुआ है शटलकॉक। अब आप पूछेंगे आवाम को शटलकॉक या फुटबॉल, आप इसको दोनों में से जो भी आपको मुनासिब लग रहा है आप अपनी सहूलत के मुताबिक आवाम को नाम दे सकते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो बेचारे आवाम हैं उनकी जो तकलीफ़ है उनके जो भी मसाइल हैं, वो तमाम के तमाम तकालीफ जो हैं वो जब लेके जाते हैं उसी ऑफ़िस में, तो यूसी ऑफ़िस उनको एक्सियन के पास भेज देता है, एक्सियन किसी और के पास भेज देता है, फिर वो और जो होता है वो किसी और के पास भेज देता है। मतलब मसला हल करने के बजाय ना एक दूसरे के पास भेजा जा रहा होता है। अब हम जब 3 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली, वंस अगेन मैं आपको फिर बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रही हूँ, उससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा, इससे कम नहीं हुआ होगा। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ग्राउंड तो आबाद हुआ है, बड़े तफाक के साथ जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था, और वाकई में ग्राउंड बहुत अच्छा बना हुआ है। ग्राउंड तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इन इलाकों की अंदरूनी हालत आप ज़रा देख लें। अब ये लोग जो हैं वो जब जाते हैं यूसी ऑफ़िस में, तो यूसी ऑफ़िस में इनको पहला जुमला सुनने को मिलता है, हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो फंड नहीं है। आप सेनेट के इलेक्शन ले लें या फिर आप किसी भी हवाले से जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, जिस जगह पे ये बैठे होते हैं, चाहे वो सिंध असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, ये सेनेट हो, आप कहीं भी देख लें कि जब अपने वफाद की बात होगी तो जो एक दूसरे के गले और खून के प्यासे होते हैं, गला काटने के दर पे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है, वो एक ही प्लेट से आपको खाना खाते हुए नज़र आएंगे जब अपना मफाद होता है। और जब आवाम का मफाद होता है तो एक बहाना सुनने को मिलता है, हमारे पास हम क्या करें, वो करने ही नहीं देते, हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास फंड नहीं। ये है यहाँ पे इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि मैं जो आई थी इस इलाके में, तो इस जो थोड़े से 2 कदम के फासले पे एक ग्राउंड है, असलम खान साहब ने बनाया था, मैंने उसको बड़ा उसमें तारीफ़ की थी उनकी, लेकिन मैं गलियों में नहीं आ सकी थी। और गलियों में मतलब पार्क तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया, गलियों की हालत जो है वो ऐसी है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे रह कैसे रही है। आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। इस चक्कर ये है कि मोहतरमा पानी का तो मसला है, यहाँ पर गटर का, सीवरेज का बहुत बड़ा मसला चला हुआ है। देखें अभी आपने इंटरव्यू दे रहे थे, मैं पीछे से आ रहा था, तो नमाज के लिए भी मुझे जाना होता है, ये गंदगी में कपड़े मेरे सारे नापाक हो जाते हैं। तो बड़ा मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आगे हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि ये आवाज़ पहुँचे तो हम कुछ काम हो सके। जैसे पहले यूसी थी, तो ये यूसी के अंदर चेयरमैन साहब थे, नायब चेयरमैन साहब थे, काउंसलर थे, इन्होंने काम अच्छा किया। जब से ये वाइंड अप हुआ है, इसके बाद से ऐसा हाल हो गया है कि इलाका बिल्कुल ही यतीम और लावारिस जैसा हो गया है। ठीक है, सुना है कि जिस वक्त आप यूसी में जाते हैं तो वो आपको एक्सियन के पास भेजते हैं, एक्सियन के पास जब जाते हैं तो एक्सियन साहब किसी और के पास भेजते हैं, जब आप किसी और के पास जाते हैं तो वो फिर किसी और के पास भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले दिन हमारी बहन गई थी, उनको कहा कि आप वहाँ जाएं, वो कह रहे वहाँ जाएं, वो बेचारी परेशान हो के वो बदुआएँ दे रही थी कि यार ये क्या हाल हो रही है हमारे इलाके का, सत्यानाश कर दिया इस हाल को, इस इलाके को बिल्कुल ही। ये मदरसा है जो मेरी नज़रों के सामने, बिल्कुल आपके सामने मदरसे के साथ ही मस्जिद का गेट है, इसलिए मैं नमाज के लिए निकलता हूँ तो नमाज के नापाकी कपड़े हुए सारी गंदगी जिस्म पे लगती है। और यहाँ पे बिल्डिंग वाले भी परेशान हैं, औरतें भी बहुत परेशान हैं, यहाँ आना जाना रहना सहना, और मच्छरों का बरमार लगा रहता है, बच्चे बीमार कुछ हो जाता है। अल्लाह ना करे, बच्चे हमारे अपने ही हैं ना, और किसी के तो नहीं है, ये बीमार हो जाते हैं। इनके कह बहुत आप ये हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, अल्लाह करे कि आपकी आवाज़ से हमारी आवाज़ से मिलकर आगे बढ़ा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी यही चीज़ मैं नोट कर रही थी, मैं जब आती हूँ तो मैं इलाके का जब विज़िट करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें नोट करती हूँ। मैं एक जो पॉइंट नोट करती हूँ वो ये भी होता है कि इलाके में कितने लोग जो हैं वो ज़्यादातर तनासब उनका क्या है, पढ़े लिखे लोगों का, ख्वांदा लोगों का और ना ख्वांदा लोगों का। तो मैं जब यहाँ पर आई तो ढूंढे से भी मुझे यहाँ पर कोई मुझे अनपढ़ जाहिल शख्स नज़र नहीं आया, और जो पढ़ा लिखा शख्स होता है उसका तर्ज़ रिहाइश और उसका तर्ज़ ज़िंदगी और होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मीडियोकर हो, लेकिन उसका एक तर्ज़ ज़िंदगी और होता है। इस वक्त जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी इस चीज़ से मुताबिकत रखता होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर K21। जब तक हमारे यहाँ यूसी सिस्टम था हमें बहुत आसानी थी, क्योंकि यहाँ ही इलेक्टेड होकर आए थे, हमारे इलाके के लोग थे, और यूँ समझ लें 24 घंटे अवेलेबल थे। अब ये सरकारी महकमा हो गया, अगर एक एप्लीकेशन जमा कराएं
तो वहाँ जाके कहते थे ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का ही हमारे पास नहीं है। अब उसके लिए हमें दूर दराज जाना पड़ता है, हमारी लेडीज़ के लिए वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर एक ही बात है, जो ये सरकारी डायलॉग है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, कोई ढक्कन लगाना है, कोई रिंग लगाना, एक ही आवाज़ आती है, पैसे दो, फंड नहीं है, पैसे दो। इसके अलावा पढ़े लिखे की बात है तो हमारे सीधी हाथ पे जो आप देख रही हैं, हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन सिर्फ गर्ल्स स्कूल है। ये हमारे यहाँ की मेन सिद्दीकाबाद मस्जिद है जिसमें मदरसे चल रहे हैं। इसके पीछे आपने वो हमारा जो है वो बटवा वालों का जो ग्राउंड देखा, माशाल्लाह शानदार, उसके साथ स्कूल है। तो यहाँ पीछे आई हॉस्पिटल है। तो यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं तकरीबन 99.99। मसला ये है कि सरकारी इदारे ही हैं, वो इसलिए आगे तड़काते रहते हैं और हम इसी में फंसे। जब तक हमारे यूसी के लोग यहाँ मौजूद थे, हमारे अपने थे, कोई बाहर का नहीं था, 24 घंटे अवेलेबल थे। अब सरकारी टाइम है, उसके तहत वो जाओ, कोई भी कंप्लेंट देखे ना वाटर एंड ये कहा जा सकता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद कि आपके जब यूसी वगैरह सब पैक हो गई और वो सिस्टम लपेट दिया गया, तब आपको अब की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे तो बेहतर वही थे। बिल्कुल हकीकत है ये। और अब भी हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप पर बने हुए हैं, हम आज भी कंप्लेन उन्हीं को करते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो मुंह की खाते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएं। अब यहाँ एक ढक्कन लगाना हो, एक रिंग लगाना है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, अब ये मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी सिर्फ एक ही गली ख़राब है या इस इलाके की दूसरी गलियाँ भी ख़राब हैं? बहुत सी गलियाँ ऐसी ख़राब हुई हुई हैं, बहुत से इलाके हैं। मतलब पीछे का करीमाबाद सुनारा मोहल्ला है, बाटवा टाउन है, एसएजे वाली पट्टी है, गाची चौक है, सिद्दीकाबाद है, बहुत से इलाके इसी हाल में। इसी हाल में अच्छी चीज़ जिस जगह पे आप देखें तो ज़रूरी होता है कि आप उसकी तारीफ़ भी कर दें, और ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ नेगेटिविटी के पीछे भागें। हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जो दावा करते हैं कि हम बहुत न्यूट्रल बेसिस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, किसी के टांग खींचना हमारा मकसद नहीं होता। एक अच्छी चीज़ कि यहाँ पर ये जो फ्लोरिंग है वो हो रही है, सीसी फ्लोरिंग इससे जो है वो आराम से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़े अच्छी बुनियादों पे जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो हो रही है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे आप देखते हैं तो ये आपने करवा दी, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपने एक काम ऐसा किया कि आपने अच्छा करके भी एक काम बिगाड़ भी दिया। क्या बिगाड़ा आपने? जब तक कि आपका सीवरेज का मसला हल नहीं होगा, आप याद रखिएगा कि आप उस जगह पर अगर एक जगह को थोड़ा सा बढ़ाकर और ऊंचा करके इस तरह की सीसी फ्लोरिंग करवाएंगे तो मामला मज़ीद बढ़ेगा। ये अब देख लें कि ये जो है ये आपने इस सड़क को तो ऊंचा कर लिया, लेकिन अब वो जो पानी है वो उस जगह की तरफ जो है उसका रुख जो है वो हो गया है और वह वहीं पर स्टक हो गया है। जब तक के आपके इलाकों के सीवरेज के मसले हल नहीं होंगे, उसके ऊपर अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए जो है उसकी, मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, उस तरीके से अगर आप सीसी फ्लोरिंग या फिर इस तरह का कोई काम करते हैं तो वो यकीन करें कि पैसे के ज़्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि मुझे इस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। काश कि अगर ये पीछे ऐसे हालात ना होते तो वाह थी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन काश कि अगर ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये 25 सर, ये देखें नया राशि साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा था इनके पास जाना, मैंने कहा इनके पास सब जा के थक गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये मैं देख सकती हूँ उसे। हाँ देखें। अच्छा, ये एक्सियन वाटर सीवरेज बोर्ड निहाल दानिश हैं और ये इनके, अच्छा निहाल और निसार दोनों हैं। सब इंस्पेक्टर सॉरी निसार हैं और जो एक्सियन है। बात हुई थी सुबह, तो इन्होंने कहा आप इनके पास जाएं और ये ना करें तो फिर सुबह मेरे पास आइएगा। अब ये 3-4 महीने से हमारा मुसलसल चल रहा है। ये औरतें गिरती है नमाज के लिए, देखिए आप खुद देखिए, फिर तो इसका आप करें कुछ यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो गली है इसमें आपका घर है ना? जी हाँ, मेरा ये घर 351 यहाँ पर है। सर आप ये बताइएगा कि ये जब ये हो रही थी, फ्लोरिंग वगैरह हो रही थी, तो उस वक्त आपने उनको बताया था कि देखो हमारा पहले, क्योंकि ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर आप दरमियान की चीज़ को बढ़ा दोगे तो जो आपके 800 रुपये के वो अगर वो नीचे, ये तो अभी बना है। हाँ। 10-15 दिन यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर जब तक कि इस मसले को हल नहीं किया जाता उस वक्त ये नहीं बना सकते थे आप। 6-7 महीने का रिकॉर्ड है, ये पहले से आया, आज भी अभी का नहीं है। इसके बाद का, इसके बाद तो ये रुक गया, बाकी है पहले से ही। वही है कि आप टेक्निकल एक चीज़ देखें ना कि आप दरमियान से अगर किसी चीज़ को ऊंचा कर देंगे और दूसरी तरफ पानी होगा तो वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। नहीं है, ये इससे पहले है। ये तो बहुत पहले की बात काट रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये कि यहाँ पर रात को क्या होता है, सुबह उठो ना तो क्या होता है। यहाँ पर इलाका मकीनों से कुछ भी नहीं पूछा जाता कि आपकी परेशानी क्या है।
समझे ना, इससे पहले जो हमारी यूसी थी वहाँ पर हम जाके जो भी चीज़ें थी जो भी थी हम वहाँ पर शेयर करते थे, तो उस पर जो है हमारा काम होता था। अब ये जो क्या गया, ये जो है रात में काम हुआ है, सुबह उठे तो ये बना हुआ पड़ा हुआ है। अब इसके पीछे गटर के क्या मामला हैं, सेवरेज के क्या मामला हैं, वो कोई पूछने नहीं आता। सिर्फ लाली मेकअप किया गया है इसमें और कुछ भी नहीं किया। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी, आप इसे मेकअप आप कहते हो, ठीक है। तो और ये कुतिया मोहल्ले में 3 महीने से 4 महीने से पानी ये कौन करेगा? कौन करेगा? ये मोहल्ले वाले बिल्डिंगों से पानी आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि दुकानदार कर रहे, दुकानदार कैसे करेंगे? पहले कौन करता था? पहले कौन करता था? करती थी ना पहले तो। कुतियाना मोहल्ले के अंदर पानी आ रहा है और कौन साफ करेगा? कोई नहीं। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि ये आपसे अब कहा जा रहा है पहले कौन करता था? ये शुरू से आप कर रहे थे, कौन करता था? आता कोई आता ही नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अभी तो 3 महीने से ये हाल है कि पानी कोई आता नहीं है। ठीक है, यानी कि जब ये यूसीस बहाल थी और बल्दियाती हुकूमत जैसे तैसे होके काम करी थी, मेयर जैसे तैसे होके काम कर रहा था, हमें उस वक्त भी बड़ा शिकवा था। और अब जब वो चले गए हैं तो अब जो हालात हैं कराची के इंतज़ामी, तो उस पर यही लोग कह रहे हैं कि चलो जैसे तैसे करके किसी तरीके से घसीट घसाट के कर लिया करते थे वो, अब तो वो भी नहीं हो रहा और उल्टा हमें शटल कॉक का एक बना के रखा हुआ है, फुटबॉल बना के रखा हुआ है। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद लोग आ चुके हैं, बड़े गुस्से में हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक दरकार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने आपसे कहा था ना ब्रेक पे जाने से पहले कि खासी मुझे आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें बिल्कुल ठीक आ रही थी। आप इन खातून की उम्र देखें और आप ये देखें कि इसी जगह से फिसल के, जो मैंने आपको वक्फे से पहले आपको मैंने जगह दिखाई थी, यहीं पर फिसल के इनकी जो था वो हड्डी टूटी है और वो हड्डी ऐसी टूटी है इस उम्र में कि अभी तक जुड़ नहीं पाई है और अभी तक ये तकलीफ़ में थी। ये सही आहो बका इनकी जो थी वो आवाज़ आ रही थी मेरे कानों में, वो सही आ रही थी। माँ जी क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, मैं निकलने गई, पाँव फिसल गया, सारी सीधी हो गई, कीचड़ कीचड़, पाँव टूटा, दिखाई डॉक्टर का, बोला गोला टूटा हुआ है और अभी तक सही नहीं हुआ? अभी सही नहीं, ऑपरेशन हुआ, अभी नहीं बैठ नहीं सकती। अभी मैं प्रोग्राम कर रही थी ना तो आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे अंदर से, मैं सुन रही थी उस वक्त और मुझे लग रहा था कि जिस तरह आपको वाकई में कोई तकलीफ हुई होगी जिस तरह आपकी आवाज़ आ रही थी। हम रात को मच्छर नहीं सोने देवे, 3 महीने से तो बिल्कुल तकलीफ में बैठे। अच्छा, ये पहले सुन लिया करते थे यूसी वाले, पहले सुन लिया करते थे? पहले सुन लिया करते? पहले सुनते थे, गटर निकल लेते थे, पानी सफाई करवाते थे, अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है बेटा, नहीं कोई सुनता है हमारी बात। बच्ची मेरी अकेली जाती है इशू में, बार बार जाती है, बोला हाँ हो जाएगा, बोला सौरभ गोट पे है नहीं हमारी ऑफिस, वहाँ बोलो। वहाँ ये भाई ने 3 मरतबा फ़ोन किया, हमारे घर में तो कोई आदमी है ही नहीं, ये बेचारा पड़ोसी पिले मले वाला ने 3 मरतबा फ़ोन किया, उधर कोई आया ही नहीं। आपकी आवाज़ को अभी तक किसी ने, इसका मतलब है कि 3 महीने में किसी एक शख्स ने भी नहीं सुना? नहीं, कोई नहीं सुना, सबको बोलती हूँ, सबको बोलती, सुनने वाला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं इन खातून की उम्र देख रही थी और मैं इनके चेहरे की तरफ देख रही थी कि यार कितना इस एज में आकर ऐसी तकलीफ़ इस वजह से अगर होना और ऐसा इस तरीके से गिरना, ये हम तो सिर्फ सोच सकते हैं ना, जिसके ऊपर गुजरती है ना इस उम्र में, बड़ा ख़तरनाक मामला होता है वो। अभी तक देखिए इनके कम तो ये मेरी बेटी का 6 महीने पहले इंतकाल हुआ है। मुझे अपनी बेटी के लिए ना यहाँ पर रज़ाई बिछाने, मतलब टेंट लगाने के लिए भी वो जगह नहीं थी। अभी बच्ची कितनी साल की थी? 11 साल की मेरी बेटी थी, इसका इंतकाल हुआ है 6 महीने पहले। यहाँ पर इतना गटर का पानी भरा था, मैं किसको जाके बोलूँ, आप ये बताएं। एक तो यहाँ पर ये मसला गटर का पानी का मसला, मान मुश्किल से अब गलियाँ बनी है तो वापसी गटर का पानी स्टार्ट हो गया। हर मुसलसल ये हो रहा, परेशानी इतनी हो रही है। हम लोग नीचे घर पे रहते, रिहाइश करते हैं। यूसी वाले क्या कहते हैं? कंप्लेन कर करके हम लोग थक गए। अभी तो सुबह दाढ़ी भी हो गई मेरी तो कंप्लेन कर करके, ऐसे टेंशन के मारे। मच्छर इतने आते हैं यहाँ पर, कसम खुदा की सो भी नहीं सकते हम लोग। अब जाहिर हर बार में हम तो कोयल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों के लिए, अरे हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। नीचे रहते हैं, मच्छर इतना तंग करते हैं, गटर का पानी, बदबू
ये इलाका ऐसा नहीं था पहले, अब ऐसा इतना गंदगी हो गया। इससे अच्छा तो सब लोग कच्ची आबादी अच्छी लग रही है। करीमाबाद का अच्छा इलाका मेडियोकर्स का था। सब स्टैंडर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा लगता है कच्ची आबादी लग रही है। इसके ऊपर ना कोई ध्यान दे रहा है ना कुछ कर रहा है कोई। हम लोग बिल्कुल लावारिस हो गए। अच्छा मेरे भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैं सबसे पहले तो अपने इदारे की और अपनी जानिब से आपकी 11 साल की बच्ची जो है उसका इंतकाल हुआ है। मैं सबसे पहले तो हम ताज़ियत करेंगे आपसे बहैसियत मुसलमान। और दूसरी मुझे आपसे बता कि बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ था? खैर रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ, रज़ा इलाही से अचानक में हुआ। ये मतलब कहने का मकसद ये बस इसकी मौत लिखी हुई थी अल्लाह। कोई मतलब बीमार थी इस वजह से? कुछ भी नहीं, कुर्बानी के टाइम पे बस जानवर में अल्लाह के राह पे कुर्बान किया था। तीसरे दिन चौथे दिन अल्लाह पाक ने इसको बुला लिया। क्या आदा पसंद आ गई। मुझे बस ये था कि ज़ाहिर है कि अल्फाज ऐसे होते हैं ना कि ऐसे मकसद पे कि आपकी जनाजा घर पे हो, मौत मैयत के लिए आदमी बैठते हैं। वहाँ पर भी मेरे पास जगह नहीं थी, गटर का पानी भरा हुआ था। मैं अपनी वालदा के घर पे लेके गया हूँ। यही सबसे बड़ा जो है ना वो मुझे तकलीफ हो रही है ये सुन के कि घर में जनाजा, वो भी 11 साल बच्ची का, और आपको रजाइयाँ बिछा बिछा के उसका सबसे बड़ी बात ये है कि जुम्मे का टाइम आता है, नमाज ही यहाँ से निकलते नहीं है, घुमा के निकलते, इतनी देर में खुतबा खत्म हो जाता है। अब बताओ, खुतबे के बगैर नमाज नहीं होती जुम्मे की। आदमी निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते, घूम के आते हैं, जब तक खुतबा खत्म हो जाता है नमाज इनकी चले जाती है। किन कसूर होगा? आप जरा सोचिए, ये शख्स आपको ये बता रहा है। इससे पहले जो एक बुजुर्ग खातून की मैंने आपको रुदात सुनाई उनके ज़ुबानी। अब ज़रा एक दफ़ा अपने आप को खुदा ना खास्ता इस जगह पे रख के सोचिए जो इनकी हालत होगी कि ये यहाँ तक सीवरेज का पानी भरा हुआ हो, आपके घर में आपकी 11 साल बच्ची का जनाजा हो खुदा ना खास्ता, और आपको जनाजा निकालने के लिए जगह ना मिल रही हो, आपको कभी रज़ाई में लपेट के उसको या फिर इस तरीके से जो है वो किसी तरीके से वो फ़र्ज़ आखिरी जो होता है वो अदा करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप ज़रा उस कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये कहते हैं ना, जब बात करते हैं कि भाई सीवरेज के मसाइल, कचरे के मसाइल, ये कौन सा लाइफ रिस्क है भाई? अब हम पहले बड़े वाले मामला तो देख लें, ये तो छोटे छोटे मैटर्स हैं, ये तो सुलझ जाएंगे, ये तो आम आवाम खुद भी कर सकती है। मैंने तो यहाँ तक मैंने गुनाहगार कानून है ये चीज़ तक सुनी है, ये जुमला तक सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे मामला आप जिनको समझ रहे हैं ना, आप कभी इनसे जूझे नहीं है, इनसे आपका पाला पड़ा नहीं है। इस तरह से आपको ऐसा लगता है कि ये मामला शायद इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकते। ये इतने गंभीर हो सकते हैं कि आप हाइपरटेंशन से लेकर आपकी दिमागी हालत जो है वो उसके ऊपर भी असर डाल सकते हैं। जब आप यूसी में जाएं जहाँ पर ये मामला हल होते हैं, उस जगह पर जाएं और उस जगह पर जाके आपको टका से ये जवाब मिले कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा करें एक्सीएन के पास चले जाएं। एक्सीएन आता है, हम जमादार को दे देते, उनकी मर्जी है, वो आए नहीं। बताओ, यहाँ ये लोग बैठे और ये बात कर रहे हैं कि जमादार जो इनके अंडर में है तो हम तो उनको दे देते पर्ची, वो आए ना, इनकी मर्जी। ये क्या बात हुई? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर बर्बादी की बात ये है, पहले जमादार यूसी के थे तो यहाँ पर आके झाड़ू निकालते थे। अब ये हालत हो, जमादार को हम लोग बुलाते, पैसे देते, जब जाके झाड़ू निकल रहा है, कोई तवज्जो नहीं। इतनी गंदगी गली के अंदर होती है। अभी आप देखें, ये गली आज सुबह मैंने पैसे दिए और ये गली साफ़ की है। भाई आपकी मदरसा मस्जिद सारी यहाँ पे खुतबा निकल जाता है बकौल इनके कि फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज तक नहीं हो सकती, क्योंकि आप बच बचा के जितनी देर में जा रहे होते हो, कभी आपके कपड़े नापाक हो रहे होते हो, वापस घर जाते हैं, फिर अपने कपड़े पाक करते इतनी देर में जुम्मे का खुतबा निकल जाता है। ये आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। और मैं वैसे कुकियाना अंजुमन की तरफ से हूँ और मैंने कई दफ़ा ये एक एप्लीकेशन दी, नाम उस पर रिसीविंग मिल रही है यूसी की तरफ से। मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे को एक ही बात की जाती है, आप आगे जाके बात करें, आगे जाते वो करें, हमारा काम नहीं है, आपको बस पैसे दें काम होगा, पैसे नहीं है काम नहीं होगा। गटर के ढक्कन, मस्जिद के लेटर पैड, हर चीज़ की मेरे पास रिसीविंग है, लेकिन मस्जिद का काम भी नहीं होता। यहाँ तक कि मस्जिद का भी मेरे पास लेटर है, लेटर आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर क्या जवाब उन्होंने दिया? कुछ नहीं मिला। फिर हमने हमारी मजबूर है, हमारे शाह भाई को हमने फ़ोन किया, हनीफ भाई की काफ़ी चीज़ें, और हमारे मोहल्ले के लोगों को ऐसे काम हो गया हमारा, लेकिन अभी प्रॉपरली काम नहीं हुआ क्योंकि इनकी वजह से जो कि हमारे। अच्छा, प्रॉपर काम आप मुद्दत ज़रा बताएंगे इसकी कितनी हुई है? जब थोड़ा सा प्रॉपर काम अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा जो हुआ वो उसको लेकर अब तक कितना टाइम हो गया? 5 दिन हो गए। आज 5 दिन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो गया। मतलब 5 दिन से पहले भी अभी भी पानी यहाँ पे निकल रहा है। अब दूसरी जगह से पानी निकल, एक जगह से साफ करते दूसरी जगह से निकलता है, लेकिन प्रॉपर काम गप वगैरह नहीं निकलती। पहले जब यूसीज वगैरह थी, जब यूसीज में जाते थे 3-4 महीने पहले, जब ये वाइंड अप नहीं हुआ था ये सारा, तो हो जाता था आपका काम? पहले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी था, लेकिन काम सबका होता था, आदमी मुतमईन था। और अभी भी अगर ये लोग अगर अपने ओहदे पर नहीं हैं तो भी काम कर रहे हैं, काम जो इनसे टूटा फूटा हो रहा है काम कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सुना है कि यहाँ पे तो जुम्मे का खुतबा तक लोगों का निकल जाता है, यहाँ से रास्तों से आते हुए
कभी कपड़े नापाक होने की वजह से वापस घर जाके कपड़े धो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खुतबा निकल गया, कभी दूसरी जगह से निकल के इस पानी से बचते हुए आ रहे हैं तो जब मेरे को खुतबा निकल गया तो मतलब तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो लोगों ने बोला ना तो आप बोल रहे हैं ठीक है। यहाँ पे है ना इसी गली में हल्का वगैरह होता है, लेडीज़ वगैरह का हर हफ्ते होता है। यहाँ पे जो लेडीज़ गिरती है ना वो हमने देखा है, ये एक लेडीज़ का गोला नहीं टूटा है, ऐसी कई लेडीज़ों की यहाँ पे गिरी है। यहाँ पे इसमें मेरी वालदा भी आती है, आपकी वालदा के साथ भी हुआ? मेरी वालदा भी आई है, यहाँ पे गिरी है। यहाँ पे ये चीज़ ये आज का नहीं है, बोल रहे हैं 2 महीने 3 महीने, ये सालों का मसला है। ये इन्होंने फ्लोर तो बना दिया, यहाँ का फ्लोरिंग तो कर दी, यहाँ से लाइन अंदर में नहीं की ना कुछ नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने, बस ये काम करके मेकअप करके इन्होंने काम कर दिया। मैं यही देख रही थी कि ये ऊपर और वो ऊपर भी उठा दी ना, ऊपर भी उठा दी जगह। अभी हमारा जो बोले ना कि ये जो ग्राउंड हमारा बना है, ये हमारा एमएमसी जो है, हमारा मेडिकल जो है, हमारा हॉस्पिटल, ये हम लोग की मैनेजमेंट ने, ये आजकल ये मैनेजमेंट ये कर रही है हमारा काम, ठीक है ना। हम लोग ये काम को देख रहे हैं, बाकी एमएनए ने ये अपना काम कर लिया, ग्राउंड बना दिया, सारा कुछ कर दिया। इसके बाद मैनेज हम लोग ही कर रहे हैं। एमएमसी मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा खुद का है और हम लोग इस काम को देख रहे हैं। मैं इससे पहले कि ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, आप देखिए यहाँ पे भी एक दूसरी बात, यहाँ पे जब फ्लोरिंग हो गई तो पीएमटी का काम शुरू हुआ तो पूरा खुदाई हो गई, पूरा फ्लोरिंग तोड़ दी इन्होंने, ख़त्म कर दी। अब इन्होंने लाइन डाल दी जो कि अक्टूबर में पास हो चुकी थी, अप्रूवल हो चुकी थी पीएमटी वालों का, के इलेक्ट्रिक का, तब भी इन्होंने काम नहीं किया। अब ये फ्लोरिंग बनने के बाद काम किया और सारा तोड़ के रख दिया इन्होंने। अब मैं आपको एक और चीज़ वक्फे पे जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं आपको जो बार बार इस सीसी फ्लोरिंग का बता रही हूँ ना, अब आप ये देखें, अगर आपको अपेरेंटली ज़रा, अब मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेम खोल के मैं आपको ज़रा दिखा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा कैमरामैन सही तरीके से कैच कर लेगा। ये आपने देखा होगा कि ये जगह जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, बड़े आराम से हमने प्रोग्राम किया, ठीक है। अब मैं जो बात आपको बता रही हूँ ज़रा ये देखिएगा कि ये जगह इन्होंने सीसी फ्लोरिंग की जो थी वो ऊंची की, बगैर सीवरेज का मसला हल किए, और इसकी वजह से वो पानी जो है ना वो मज़ीद जो है वो मामला गंभीर हुआ, क्योंकि ये दरमियान वाली जगह आपने ऊंची कर दी और ये जगह जो थी वो ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। और इसी तरीके से इधर मैं आपको दूसरी साइड पर अगर लेके जाऊँ तो गो के यहाँ पर वो मसला नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी ये मसला उठा सकता है। सर, आपके घर और आपकी वो तमाम नीचे चले गए, ये ऊपर जगह, दरमियान की जगह ऊपर आ गई। ऐसे क्या होता है भाई, कम से कम आप लेवल बराबर करते, फिर उसके बाद अगर आप, अच्छा होता है कि आप सीवरेज का मसला हल करके आप भले इन सड़कों की आप सीसी फ्लोरिंग ना करवाते, लेकिन उसी खर्चे से अगर आप ये सीवरेज का मसला हल करवा देते तो 4 चांद लग जाते आपके इस काम के ऊपर। काम आपने किया, लेकिन जिस तरीके से किया वो उसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्लस पॉइंट दिया जाए या उसका नेगेटिव पॉइंट होगा। बहरहाल एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं यूसी 34 में ही हूँ, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे आना पड़ा है। अगर मैं प्रोग्राम मुकम्मल बग़ैर इस जगह के कर दूँ तो मेरे प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जो मुरतब करने के लिए और इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इस जगह आना बड़ा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था कि सिर्फ ये, अब आप ये मत कहिएगा सिर्फ एक गली की हमने आपको हालत दिखाई है, ये तमाम गलियों की तकरीबन ऐसी ही हालत है। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो आने का मकसद क्या है, आप ज़रा अपने घर का आने वाला जो पानी है वो ज़रा दिखाएंगे। ये हमारे घर का पानी, दिन रात यही पानी आता है, हम थक गए हैं, कहाँ जाए किधर। बेटा ये देख ले हमारे घर में पानी कैसा आ रहा है, ये 24 घंटे जो पानी दिया जा रहा होता है ये दिया जा रहा होता है। मैं हैरान रह गई कि काले रंग का पानी, छोटे बच्चों को हम कैसे पिलाएं, बताओ कहाँ जाएंगे, कैसे पकाने का करे तो कैसे छोटे बच्चों को पिलाएं। तो उबल के भी, ये तो वो वाला मामला है। नहीं है, उबलने वाला है, उबलने वाला पानी पीने के लिए चाहिए, सब चाहिए भाई, इतने गंदे पानी आ रहे। आप कहा तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी भाई। ये पानी ऐसा काला कब से आ रहा है? ये काला आता है कितने दिनों से आता है, 1 महीना 1.5 महीना ना, एक अरसा हो गया। जी बिल्कुल एक अरसा हो गया, पानी गंदा आ रहा है, बच्चे पी रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, निकाल। इतना काला पानी, इसको तो उबालने से भी ये अब नहीं होगा इसका मामला। उबालने के लिए भी ना पानी का एक हद तक मैला होना ज़रूरी होता है कि भाई कम से कम इतना हो तो कम से कम आप उबालने के बाद रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये तो मतलब इसको तो आप उबालने का क्या, आप तो इसको हाथ में उठाने का भी नहीं सोच सकते। इतनी स्मेल होती है पानी में कि आपकी सोच है, हमने निकाल के मशीन में से
पानी पाइप के थ्रू निकाल के थक जाते, तो भी ये पानी ख़त्म नहीं होता। घंटा 1.5 घंटा निकाल रहे होते हैं हम गली वाले। मैं भी इसी गली का रिहायशी हूँ, मेरी भी बिल्डिंग में यही मसला है और ये एक अरसे से ये मसला आ रहा है और पूरे दिन तो पानी आता ही नहीं है। जो पानी आता है वो ये गंदा नाली का आ रहा होता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कभी लेके गए हो ये बोतल? नहीं, ये कभी भी हम नहीं लेके गए, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पे टोपी करा देते हैं, घुमाते रहते हैं हम लोगों को कि आप इस दिन आना, इस दिन आए नहीं है, इस दिन आना, इस दिन आए नहीं है। इस पानी से आप सोच लें कि आप वजू कर सकते हैं? सब चीज़ों को छोड़ दें। आप ये सोचें कि कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, वैसे इस्तेमाल करना है, सब मामला छोड़ दें। आप सिर्फ ये बताएं इस पानी को आप वजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि घर की जो मर्द तो फिर भी अगर मस्जिद में जाकर टैंकर के पानी से अगर वजू करके आ रहे हैं तो उनकी तो चले अलग बात है। घर की औरत मतलब यानी छोड़ दे नमाजें, छोड़ दे रोज़े, छोड़ दे इबादत अल्लाह ताला की, क्योंकि वो आप यहाँ पर अगर वज़ू नहीं कर सकते, अपने घरों के अंदर बैठी हुई औरतें ख़ास तौर पे, बच्चे जो हैं वो वज़ू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पानी से तो किसी भी सूरत में वज़ू आपका जायज़ नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप मुझे बता दें कि क्या इबादत छोड़ दें? 2 कदम के फासले पर आपके रमज़ान खड़ा हुआ है। अभी ये ताक रात जो बड़ी रातों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा बड़ी जल्दी। आप इस तरीके से इस्तकबाल करेंगे रमज़ान का? आपके अभी रमज़ान आने वाला है, इसमें तो मतलब कैसे आप करेंगे वज़ू वगैरह? महीना आने वाला है, हम लोग बाहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या करें? टंकियाँ मंगाते हैं, बोतलें पीने का मंगवाते हैं, क्या करें? इसमें खाते हैं, इसमें पीते हैं। भाई बड़ी मेहरबानी होगी, हम लोग नमाज सलवात सब मुश्किल होती है। हम लोग भी यही पानी, गटर वाला पानी यूज कर रही है पकाने में, हर चीज भाई। हम लोग इनकी इतनी हैसियत है नहीं कि बाहर से पानी खरीद सके। आप इसको भी कह रही हैं कि किसी तरीके से इसको पहले खारिज करते हैं ताकि फिर बाद में पीला पानी आता है, पीला पानी आता है, इसके बाद वाइट आता है। इसमें गली वाले बहुत एतराज़ करते हैं कि इतना पानी आप लोग बाहर गली में क्यों निकालते हो। फिर इसके बाद हम वो पानी सेव करते हैं। इसमें काफ़ी पानी बीच में अचानक से आ जाता है, अचानक से आ जाते हैं, जो कि हमें यूज़ करना ही पड़ता है कपड़े वगैरह में। जब आप अपने टैंक में वो पानी डाल रहे हैं और अचानक से आपने बड़ी मुश्किल से पानी लांदे मलामते सुन के भी अगर आप पानी इतना ज़ाया करके बड़ी मुश्किल से वो सफ़ेद पानी आया, आपने उसके और टैंक भरा और अचानक ही बीच में गर्म, तो वो तो आपका जो हुआ का पानी और जो इससे पहले पानी होगा वो भी जाएगा, वो भी सब ज़ाया होता है। बदबू आती है नलों में इतनी, और हम उसी से कपड़े धो रहे, सब कुछ कर रहे हैं। क्या करें, कितना पानी अफोर्ड करे बाहर से, पैसे से ले लेके भी कितना पानी ले। और इनकी 4-4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 माले उतर के नीचे से भरना बहुत मुश्किल काम है। तो ये लोग यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले अब कहना ये है कि हदीस में भी ये मजबूरी है, तो मजबूरी समझ के सब यही इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, कि मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी में सब जायज़ है, ये बोल के सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी, लेकिन सामने से हल भी तो हो ना इसका। इतना बदबूदार पानी उसके साथ वजू करके, मैं कहती हूँ कि अगर मजबूरी में भी अगर कुछ चीज़ें हलाल हो रही हैं तो फिर भी वो एक अंदर से आती है ना कि मैं कैसे इस बदबूदार पानी को अपने जिस्म के साथ मस करूं। होता है तो हम सामने क्या करती हूँ, मैं तो वजू करती हूँ उस पानी से, ज़ाहिर काले काले पाँव हो जाते, फिर तयम्मुम करती हूँ दीवार से। क्या करें, कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। मजबूरी, इतनी बड़ी मजबूरी, क्या करें, इतनी बड़ी मजबूरी है। रास्ता गए वहाँ से भी वापस आए, क्या फायदा हुआ? मतलब कोई फायदा नहीं हुआ है ना, अभी तक कुछ हासिल गए, सब कुछ किया है। अच्छा, आप लोगों में से खवातीन कभी ऐसा हुआ है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड गई हो इस मसले को लेकर, बोतल लेकर? बोतल लेके ना, बोतल तो पानी ज्यादा चलता है ना, पानी का तो बोतल आ रहा है। एप्लीकेशन दी है, जेंट्स गए हैं यहाँ से, एप्लीकेशन 2-3 बार दी गई है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, खवातीन ने मुझे हैरान कर दिया, इस कदर काला पानी कि मेरी खुदा की कसम मैं बावजूद थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसको प्लास्टिक की बोतल को भी मैं छू लूँ, मुझे इतनी घिन आ रही थी उस काले पानी से। और ये वो कह रही हैं कि हम इतने मजबूर हो गए क्योंकि हम चौथी मंजिल पे रहते हैं, नीचे आके पानी हम नहीं भर सकते हैं। पानी का मसला ऐसा है कि इस काले पानी को ही हम यूटिलाइज़ करने पे मजबूर है, इसी से वज़ू कर रहे हैं, इसी से हम लोग जो हैं वो अल्लाह हमें बस माफ़ करे, कबूल कर ले हमारी इबादतों को। वो बेचारी ये कह रही है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जिस पानी को हाथ अपना लगा सके, मजबूरी इतनी है कि वो कह रही है कि हम इस पानी को फिर भी इस्तेमाल करने के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ आपसे पहले स्टार्ट लेते हुए कि ये यूसी है, यूसी 34 गुलबर्ग टाउन की। इसमें 2 ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3। यहाँ की आवाम के साथ ये मसला चल रहा है कि आवाम जब यहाँ पर जाती है यूसी ऑफिस में कंप्लेन लेके, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, वाटर सेवरेज हमारे अंडर में नहीं आता, आप जाएँ एक्सीएन साहब के पास। ये आवाम यहाँ की जाए शराब बोर्ड पे जो गुलबर्ग टाउन बना हुआ है वहाँ जाती है, वहाँ उनको पर्ची देती है कि भाई हम लोग आए हैं कंप्लेन लेके, बोलते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास वसाइल है, हमें फ़ंड नहीं देते। भाई कब तक आप वसाइल अपने पास रखोगे, कब तक आप नीचे नहीं उतारोगे इनको? आप इनको नीचे उतारा जाए ताकि एक्सीएन साहब वगैरह जो है ये लोग काम कर सकें, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यूसी बेचारे पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन वगैरह हम लोग सब होते थे, मौजूद होते थे इलाकों में, तो लोग आते थे जो कोशिश करते थे किसी न किसी तरीके से मसला हल हो जाए।
अब हम लोग भी ये आवाम है, अब हमारे रेसिडेंट्स ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आवाम उसी में कंप्लेन करती है। आवाम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। भाई रमज़ान आ रहा है, बस अब 2 कदम के फासले पर रमज़ान खड़ा है, इससे पहले आएगी बड़ी रातें। मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रही हूँ, मैं कोई दूसरा मामला सोच ही नहीं रही हूँ। मेरे जहन में तो यह आ रहा है कि आप रमज़ान का इस्तकबाल इस तरीके से करेंगे। आपको रमज़ान में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की एक आपकी चाहत होती है कि हम जितनी इबादत कर सकते हैं, पता नहीं हमें दोबारा रमज़ान कभी नसीब हो या ना हो। तो शबरात हो गई है, शब मेराज हो गई है, इस तरह की आपके जितने भी ऐसे इवेंट आ रहे हैं आपके, या ऐसी रातें आ रही हैं, आप इस पानी से तो वज़ू करने का सोच भी नहीं सकते। वज़ू नहीं करना सोच रहे हैं हम। यहाँ पे पिछले 1.5 माह हो गया, मैंने खुद निहाल दानिश को फ़ोन किया है, इनके एक्सीएन जो है एक्सीएन साहब और इनके नासिर हैं जो इंस्पेक्टर हैं, उनको मैंने मैसेज किया है 1109 से 1128 तक का। आज 1.5 महीने से ये पानी से आप सही कह रही हैं, यही जवाब मैंने आपने देना था, ये बात करनी थी और आपने ये छेड़ी है। आज ये हाल है, ये बताइए ऑफिस में आदमी कैसे बैठे। या 1.5 महीने बाद, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, ये शाह भाई ने या तो अपने वस्त पे कराया है या अपना खर्चा किया है, ये इन्होंने आज सुबह खुद करवाया 4 दिन के बाद कुछ भी कराया है। लेकिन हम यहाँ जाते हैं, इन्होंने भी पर्ची दे दी कि हम हमारे पास है ही नहीं, कुछ हम कर ही नहीं सकते इस बारे में। अब बताएं हम कहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, बार बार जाएँ? हम क्या बिल नहीं भरते? हम कोई गाँव में रह रहे हैं, हम यहाँ के क्या कोई हमारे ऊपर व्यूज़ हैं? आप ये बताएं हम कहाँ खड़े हैं? जबकि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, ये वो यूसी और ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी जगह से जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं इलाकों से जो है जमा होता है, और जो ना आवाम जो है बिल्कुल अब जो ना परेशान हो चुकी है कि वो करे क्या। आपके घर में भी ऐसा काले स्याह पर पानी आ रहा है? पानी का तो बहुत बुरा हाल है जी। ये जो जितने भी आजकल ये मिनरल वाटर के ये पॉइंट खुले ना, आजकल इनके मज़े हैं सिर्फ इस वजह से कि कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम था तो सुनवाई थी, मतलब अगर एक दफ़ा में नहीं तो दूसरी दफ़ा में काम हो जाता था, अव्वल तो एक ही दफ़ा में हो जाता था। लेकिन जब से ये बल्दियाती निज़ाम गया, आप चाहे कितना भी गलियों में घूम ले फिर लें, जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा ये मामला जूं के तूं रहेंगे और लोग परेशान रहेंगे। तो लिहाजा लोगों पर रहम करो भाई, कोई भी हुकूमत है, और इन मामलों को देखो। जब तक निचले तबके से कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ सुनवाई होगी, अब हम MP MNA के पास तो जाने से रहे कि जी वो गटर भर गया उसको खोल दीजिए। UC ऑफिस में जो लोग बैठते थे कुछ अर्सा पहले, कोई सोहेल साहब थे, कोई शाहब साहब थे चेयरमैन, सुनते तो थे कम से कम। या जो सेक्रेटरी को पावर दें आप, बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें, ये मामला तभी हल होंगे, इससे पहले बिल्कुल नहीं हो सकता। और शुक्रिया बात करने का। इस वक्त आपने जो कराची की हालत देखी है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ मान लीजिए हमारे नुमाइंदे अपनी जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई ना पुरसाने हाल है और ना पुरसाने हाल हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही हल है, एक ही जमात को आप ऐसा रखें कि जिसको तमाम तर इख्तियारात उसी के हाथ में हो, तमाम तर इख्तियारात को नीचे। कभी ऐसा ना हो कि एक की टसल के अंदर कि ये बल्दियाती हुकूमतें ये काम कर लेंगी तो इनके अवाम में वाह वाह हो जाएगी तो हम तो इनके रास्ता रोक देंगे, या फिर वो उसको सिर्फ नीचे दिखाने के वो हमें फ़ंड नहीं दे रहे हैं, ये वाला काम ना हो। ऐसा हो कि एक तरफ आपको पता हो कि ये फ़ंड लगेगा तो हम लोगों का इतना फ़ंड हर सूरत में जो है वो इनको जो है वो रिलीज़ करना है, और वो फ़ंड लेते के साथ ही बग़ैर ईमानदारी के साथ वो उस जगह पे लगा हुआ नज़र आए, तब होगा कराची का मसला हल। अभी तो ये कराची ऐसा है कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो कराची भेज दो। मेरे ख्याल इससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं हो सकती, ये जो कराची का आपने हाल बना दिया। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।